जहाँ पर भी आप रहते हैं, जो लोकल एरिया, मान लीजिए आप लखनऊ में रहते हैं, तो यहाँ पे जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति की, स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए, उनके बारे में जानना, उनके बारे में खोजना, पहले तो फिर उसके बारे में लिखना, पढ़ना या स्पीच के थ्रू लोगों को जागरूक करना। क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं जिसमें कि मातृशक्ति भी रही, जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि रानी अबक्का, रानी दुर्गावती, मतलब हम पॉपुलर नहीं, ज़्यादातर अगर हमको महिलाओं को स्वतंत्रता संग्राम उसमें बताया जाता तो सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ऐसा है कि जो सबको पता है। अदरवाइज और भी बहुत सी रानियां रही हैं और जिन्होंने अपने शासन प्रशासन को अच्छे से चलाया। जैसे अभी अहिल्याबाई होलकर का त्रिशताब्दी समारोह वर्ष था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे कॉलेज में भी बड़े बड़े 2 प्रोग्राम्स हुए और काफ़ी प्रतियोगिताएं वगैरह हुई, तो उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा और उनके बारे में पढ़िए। तो ऐसे जिन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, उनके बारे में खोजना और उनको लोगों को बताना। पहले तो खुद जानिए, फिर लोगों को बताइए। तो ये है कि हमारी जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उस पर हम गर्व कर सकें, जिसको हम स्व का भाव कहते हैं। और स्व का भाव सिर्फ स्वदेशी से संबंधित नहीं है कि हम सिर्फ अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करें, जिससे कि देश का जो धन है, जो आयातों में हमें व्यय करना पड़ता है, वो कम हो सके, जिससे कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो। वो एक स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं तो उस कंटेक्स्ट में भी कर रहे हैं। पर स्व का मतलब सिर्फ वही नहीं होता है। स्व का मतलब ये है कि हमें अपने आप में गर्व हो, अपने देश पर गर्व हो, मतलब अपना हमारा जो राष्ट्र है उस पर हमें गर्व हो। सबसे बड़ी बात तो पहले आपको अपने में आत्मस्वाभिमान लाने की आवश्यकता है। अगर हम ये हमेशा ही सोचते रहेंगे कि जो भी विदेश का है या जो पश्चिम का है वही सब अच्छा है, और हम लोगों को क्योंकि वो लगातार फीड किया गया, जब हम पराधीन थे तो हमारे मन में ये बीज हमेशा रोपित किए गए कि हम किसी लायक नहीं, हम सब सपेरों का और ऐसे गांव खेतों में काम करने वाले ऐसे ही लोगों का देश है। पर आज भारत ने अपने आप को हर क्षेत्र में स्थापित किया है। हमारी अगर आप देखें तो हम जहाज भी बना रहे हैं, हम मिसाइल भी बना रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, जबकि उसके पहले डिफेंस सेक्टर में हमें सब ज़्यादातर आयात ही करना पड़ता था। जबकि भारत में एक समय ऐसा था कि जो एंग्लिश मेडिसिन है यहाँ तक की, उसने यहाँ पर स्टडी की, उसने भी बताया कि भारत का व्यापार करीब 30% के करीब पूरे विश्व में इसकी हिस्सेदारी थी। आज इतना विकास करने के बाद भी 1.5% से अधिक हमारा विश्व में जो भागीदारी है वो नहीं हो पा रही है। तो आप खुद सोचिए कि भारत कितना समृद्धशाली रहा है। बस ये है कि लगातार आक्रमणों की वजह से, विदेशी आक्रांताओं की वजह से, उनकी दमनकारी नीतियों की वजह से हमारे खुद के अपने कॉन्फिडेंस को खो चुकने की वजह से हमारे अंदर वो आत्मविश्वास मतलब कम हो गया और आम जनता एकदम सुप्त अवस्था में पड़ी। तो जिसको जागृत करने का कार्य और जिसको लीड करने का कार्य कई सारे हमारे वीर आत्माओं ने किया है, और उन्हीं को स्मरण करने के लिए हम यह स्व का बोध लेते हुए इस तरीके की जो भी हर साल जिसकी भी चाहे जन्म जयंती पड़ रही हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि का कुछ वर्ष 100वां या ऐसा वर्ष शताब्दी या त्रिशताब्दी ऐसा वर्ष पड़ रहा हो, या सिंहावलोकन का पड़ रहा हो कि आज लोग सिंहासन पे बैठे, मतलब ये आपको स्मरण दिलाने के लिए आप जाने, लोगों को बताएं। क्योंकि जो स्कूल कॉलेज नहीं आ रहे उनके बीच वो बात उस तरीके से नहीं जा पा रही। सरकारें कर रही है पर वो बात स्कूल कॉलेज में ही ज्यादा जाती है। देखिए, आप कोई भी प्रोग्राम होता है वो कॉलेजेस में लाके करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक एम्बेसडर के रूप में कार्य कर सकते हो। आप अपने घर में, समाज में, खासतौर पे आप एनसीसी के कैडेट्स हो तो आपकी जिम्मेदारी तो और ज्यादा बढ़ जाती है। ये सब क्यों किया जा रहा है? जिससे हम किसी के बहकावे में ना आए और हम कभी फिर से परतंत्र ना हो, और हम अपने स्वार्थों से ऊपर हटकर देश की भी चिंता करें, अपने विकास की भी चिंता करें
पर उसके साथ साथ देश में रहने वाले लोगों की और हमारे राष्ट्र की अखंडता बनी रहे, उसके लिए चिंता करें। तो इसीलिए ये सब मना रहे हैं। और 150वीं मतलब उसका जब लिखा गया था, उसका एक सार है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसको लिखा था, तो उनको हम नमन करते हैं। और इससे आप इसके एक शब्द का अगर अर्थ समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना दर्द की अनुभूति या किसी को जगाने के लिए ये गीत लिखा गया था, उस जब हम स्वतंत्रता या स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस